इमरान खान मजबूत असाब के मालिक हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इन ओछे हथकंडों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। अब हमारी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। कब तक हमारे लीडर को इस तरह से जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता रहेगा? कब तक हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जाता रहेगा? शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद क्या कहा उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई इमरान खान की मुलाकातें न करवाने पर फैसल चौधरी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया और जल्द दरखास्त पर बाज़ाब्ता आर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया। इन दोनों डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। शेख वकास अकरम ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 6 माह में सिर्फ एक दफा हमारी इमरान खान से सियासी लीडर्स की मुलाकात करवाई गई है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मंगल और जुमेरात ये 2 दिन इमरान खान से मुलाकात के लिए मुख्तस हुए थे और यह कहा गया था कि मंगल को दोस्तों और सियासी लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान की, और दूसरे दिन जुमेरात को वोकोला और फैमिली की मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन कई बार अदालतों के हुक्म के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई और जब ये चाहते हैं मुलाकातों पर पाबंदी लगा देते हैं। और पिछले 6 माह में इमरान खान से उनके बच्चों की सिर्फ 4 बार बात करवाई गई है। हालांकि अदालती हुक्म के मुताबिक हर हफ्ते में इमरान खान से उनके बच्चों की मुलाकात करवाई जानी चाहिए। और मलिक अहमद खान ने भी यह कहा कि फार्म 47 की वजीर आला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदियां लगाने में लगी हुई है और इनका काम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को की मुलाकातों पर पाबंदी लगाना और इमरान खान को अजियत पहुंचाना है, जेल के अंदर उनको तकालीफ देनी है। और यकीनन शेख वकास अकरम और मलिक अहमद खान ने अदालती अहकामात को बार बार हवा में उड़ाने पर इस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और यह भी कहा कि अदालतें क्यों खामोश बैठी है। जब हम बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं तो अदालत के बार बार कहने के बावजूद ये कभी 2 माह महीने बाद हमारी मुलाकात करवा देते हैं, फिर मुलाकात पर पाबंदी लगा देते हैं। इस तरह नहीं चलेगा। इमरान खान एक साबिक वजीर आजम है, तो कब तक उनके ऊपर इस तरह के जुल्म और सितम किए जाते रहेंगे? कैदियों के भी हकूक होते हैं, कैदियों से भी मुलाकात पर कभी पाबंदी नहीं लगाई जाती। कैदियों से उनके बच्चों की मुलाकातें करवाई जाती है, उनकी बीवी की मुलाकात करवाई जाती है। बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाए, पता नहीं उनको कहां रखा गया है। और यकीनन ये सारी बातें पाकिस्तानी कौम का बच्चा यह सवाल करता है कि चलो इमरान खान का जुर्म था, उसको जेल में डाला गया, लेकिन ये कहां के असूल है, जवाबित है, कायदे हैं, कानून है कि जब भी चाहो मुलाकातों पर पाबंदी लगा दो और अपनी मर्जी से जब चाहो जेल को सील कर दो और वहां पर जो मुकदमात चल रहे होते हैं उनको भी पेंडिंग कर दो। और शेख वकास अकरम ने कहा कि अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब हमारा सब्र जवाब दे चुका है। यकीनन अब अगर हमारी सुनवाई ना की गई, अदालतों से भी हमें रिलीफ ना मिला, तो हम फिर अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। हम अडियाला जेल के बाहर ही बैठ जाएंगे और वहीं पर ही हमारी असेंबली लगा करेगी। कौमी असेंबली का हम भी वही इजलास बुलाएंगे अपना, और सूबाई असेंबली के। यकीनन ये बहुत बड़ा इशू है कि इमरान खान जो साबिक वजीर आजम है, उनको बार बार इस तरह से अजियत में डालना और कौम को परेशान करना कि वो किस हाल में है, उनसे मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। और इसी बात पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। फैसल चौधरी ने तौहीन अदालत की दरखास्त दी कि आप बार बार हुक्म देते हैं और ये आपके हुक्म को हवा में उड़ा देते हैं। अडियाला जेल का सुप्रीडेंट फार्म 47 की वजीर आला के अंडर जो काम करता है, वो एक अडियाला जेल का सुप्रीडेंट उस फार्म 47 की वजीर आला के डर से हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ा देते हैं और जब चाहता है मुलाकातों पर पाबंदियां लगा देते हैं। और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की रहनुमाओं से मुलाकात तय हुई थी, अदालत के अंदर यह डिसीजन हुआ था
कि इमरान खान से एक दिन हफ्ते में उनके सियासी लीडर्स दोस्तों की मुलाकात करवाई जाएगी और दूसरे दिन उसकी फैमिली और वो कोला की, लेकिन बार बार मुलाकातों पर पाबंदी लगा देना, अदालत को अडियाला जेल को सील कर देना, ये कहाँ का कानून है? कैसे ये चलेगा? ये क्या किस जेल का कानून है कि आप जब चाहे मुलाकातों पर पाबंदी लगा दें? और उन्होंने कहा कि अब हमारा ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये केस की समाअत हुई और उसके दौरान जस्टिस राजा इनाम मिन्हाज साहब ने फैसला महफूज कर लिया और कहा कि इस पर बाज़ाब्ता आर्डर जारी करेंगे। और जस्टिस इनाम मिन्हाज साहब भी नए जज हैं जिनको स्पेशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया है जस्टिस आमिर फारूक साहब की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहां पर जो 6-7 जज थे, दबंग जज थे, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आते थे और वो आइन कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले करते थे। उनको कंट्रोल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट और जो है सिंध हाई कोर्ट से जजेस लाए गए हैं और फिर इमरान खान के केस उन्हीं नए जजेस के हैंडल किए गए। राजा इनाम मिन्हाज साहब भी नए तैनात होने वाले जज है जिनकी तैनाती भी अभी इश्यू बनी हुई है और इमरान खान के केसेस भी वही सुन रहे हैं। अब देखते हैं कि इनाम मिन्हाज साहब ने जो महफूज फैसला किया है वो सुना पाते हैं या नहीं सुना पाते, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर महफूज फैसले कई माह तक ही महफूज रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर किसी से मशवरा करना होता है, पूछना होता है और जब बड़े घर से इजाजत नहीं मिलती तब तक फैसले नहीं सुनाए जाते। और उनकी मुशावरत से, उनकी इजाजत से और बाज पार्टी लीडर्स का, तो तहरीक इंसाफ के लीडर्स का भी ये कहना है कि उनको लिखे लिखाए फैसले दिए जाते हैं कि आपने ये पढ़ना है। आप देखते हैं कि राजा इनाम मिन्हाज साहब जो नए आने वाले जज है, क्या वो अपनी मर्जी से फैसला करते हैं कि या उनको जो जिस तरह से लाया गया है वो उन्हीं की मर्जी से फैसला करते हैं, महफूज फैसला सुनाते भी है या उसको महफूज रहने दिया जाता है? और सुनाते हैं तो क्या वो आइन कानून इंसाफ के मुताबिक सुनाते हैं या जो उनको लिख कर दिया गया है वो सुनाते हैं? अल्लाह हाफिज।